Hi, today we're going to talk about the second chapter of Flamingo, which is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. And this video would be explained in Hindi language, so if you're expecting a video that should be explained in English language, please go to the home page and go to the playlist, go to the 12th CBSE, and there you would find everything you need. Let's start. ओके तो इसे लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग एक बहुत अच्छी इंडियन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट जो कि न्यूज़पेपर में कॉलम्स आते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी। तो इनके शी वाज बोर्न इन राउरकेला, वहीं पे इनका सारा बचपन निकला एंड शी वेंट टू स्टडी इन यूएस। एंड इनके दोनों जो पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे और इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। और ये वाली जो स्टोरी है वो एक एक्सर्प्ट है, इनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बुक का नाम यही है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो एनालाइज करती हैं जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी, मतलब कि जो बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली है ना पॉवर्टी, और ग्राइंडिंग का मतलब हो गया पीसना, है ना, मतलब कि ऐसी पॉवर्टी जो आपको क्रश करती जा रही है। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और इस तरह के ट्रेडिशन जिसकी वजह से जो कंडेम करते हैं, कंडेम का मतलब होता है किसी को एक पर्टिकुलर तरह की सज़ा दे देना। दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब वो क्या कंडेम करते हैं कि ये बच्चे एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीते हैं। अब स्टोरी शुरू होती है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, राइट। सो अब वो कहते हैं कि एक लड़का है साहिब जो कि रैग पिकर है, ठीक है। रैग पिकर का मतलब होता है ऐसे लोग जो मतलब कि जो फटे पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं और शूज़ वगैरह और इस तरह का सामान, है ना। तो और वो क्या करते हैं, गार्बेज के डंप्स में ढूंढते रहते हैं। तो वो कहती है, उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। कहती मैं साहिब से पूछती हूँ, और साहिब जो है वो कहाँ से आया है, वो जो है क्या कहते हैं जो ढाका है जो कि बांग्लादेश से, ही इज़ एक्चुअली अ रिफ्यूजी जो कि बांग्लादेश से यहाँ पे आके सेटल हो गया। उसकी मॉम बताती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉर्म्स आते थे जिसकी वजह से वो लोग जो है वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, गोल्ड इन द बिग सिटी मतलब कि समथिंग टू रिलाई अपॉन, या फिर कह दे कोई ऐसी चीज़, मनी से रिलेट कर सकते हैं इसको, राइट। या फिर ऐसी चीज़ जो कि कीमती है लाइफ के लिए, राइट, जैसे कि फूड। तो वो कहती कि मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो कहता है मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। तो कहती है कि मैंने बस ऐसे ही ग्लिबली से, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है अक्सर केयरलेसली, बिल्कुल कह देना कुछ भी और सोचना भी ना, है ना। तो कहती है कि मैंने कहा कि स्कूल जाओ, तो वो कहता है मेरी नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। तो कहती है कि अगर मैं बनाऊंगी तो आओगे, तो वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर। तो अगली बार क्या होता है, जैसे ही वो उसको मिलती है तो फिर वो भाग के उसके पास आता है और पूछता है कि अरे तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। तो वो एम्बैरस हो जाती है और वो कहती है कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है। तो फिर वो एम्बैरस हो जाती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया होता है जिसको एक्चुअली मतलब कि शी डिडंट एक्चुअली मेंट इट। तो वो कहती है लेकिन इस तरह के प्रॉमिसेस हमारी दुनिया में पता नहीं कितने लोग करते हैं और हमारा वर्ल्ड इस सबसे भरा पड़ा है। तो वो कहती है कि जब काफ़ी महीने हो गए उसे जानती हो तो मुझे पता लगा कि उसका नाम था साहिब आलम। तो वो कहती है कि वो अनाउंस करके बोलता है साहिब आलम, कि वो वंडर करती है कि क्या इसको पता है कि इसके नाम का मतलब क्या है। अगर उसको पता होता है इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसको बहुत हार्ड टाइम होता है उसको बिलीव करने में, राइट। तो वो कहती है कि अपने नाम से अनअवेयर होके वो रोम करता है अपनी, मतलब कि ये आर्मी है बेयर फुट बॉयज़ की जो नंगे पैर आते हैं, सुबह आते हैं और चिड़ियों की तरह दोपहर को गुम हो जाते हैं। तो वो कहते कि
काफ़ी महीनों तक मुझे हर किसी को पता चल गया है। तो वो कहती है कि मैंने एक को पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी, तो वो कहता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से उतार के नहीं दी। तो फिर दूसरा कहता है, दूसरा जिसने शूज़ पहन रखे हैं, राइट, पर दोनों अलग अलग, वो कहता है कि अगर उसकी मम्मी ने दिए भी ना तो भी वो उनको फेंक देगा। तो फिर जब वो अलग अलग उसने शूज़ पहने होते हैं तो वो उसको जब कमेंट करती है तो वो एम्बैरेसमेंट में क्या करता है, एक पैर दूसरे पैर के पीछे छुपा लेता है। तो तीसरा बॉय कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, राइट। तो वो बॉय के पास कभी मतलब कि शूज़ नहीं होते। तो वो कहती है कि जब मैं पूरी कंट्री के अक्रॉस ट्रैवल करती हूँ तो मैंने देखा है कई बच्चे जो हैं वो नंगे पैर ही शहर में, गांव में घूमते रहते हैं। तो फिर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये पैसे की कमी नहीं है, ये इन्होंने एक ट्रेडिशन बना रखा है कि अगर नंगे पैर रहेंगे तो कोई हमें सिंपैथी दिखाएगा और मे बी कुछ डोनेट करेगा या पैसे देगा। तो वो कहती है कि मुझे हैरानी होती है कि ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, राइट, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल, मतलब कि जिस चीज़ को हम देखना नहीं चाहते कि हम एक्सप्लेन कर देते हैं बस कि ये तो बस एक तरीका है इनका, है ना, पैसे ऐंठने का। जबकि ये भी हो सकता है कि ये एक्चुअली एक कभी ना ख़त्म होने वाली स्टेट है पॉवर्टी की। परपेचुअल का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी चेंज ना होने वाली, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब वो कहती है कि मेरे को एक ओल्ड मैन की स्टोरी जो उडुपी का था उसने मुझे एक बार बताई थी कि जब वो यंग बॉय था तो वो क्या करता था, तो मतलब कि एक स्कूल जाता था वो जो टेंपल के पास था, जहाँ पे उसका फादर जो है प्रीस्ट था उस टेंपल में। तो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए टेंपल रुकता था और प्रे करता था कि प्लीज़ मेरे को एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, है ना। तो कहती है 30 इयर्स बाद मैं उसी टाउन गई और वो कहती है कि विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, मतलब कि इस टाइम पे इस जो स्टेट में वो टाउन था पूरी तरीके से खाली हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो कहती है कि अब बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट रहता है और वहाँ पे एक मतलब कि रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं। अब वो कहती है कि वहाँ पे मैंने एक बॉय देखा और फिर क्या कहते हैं, वो क्या था, यंग बॉय था और ड्रेस अप किया हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म में, शूज़ पहने थे, सॉक्स पहने थे, शूज़ पहने थे। तो वो कहती है कि तो मुझे याद आया और उसने आके क्या किया, अपना बैग ज़ोर से फोल्डिंग बैग पे बेड पे फेंका, है ना। तो फिर कहती है तो मुझे याद आई प्रेयर जो उस बच्चे ने की थी, राइट, उस बच्चे ने की थी। उस बच्चे ने क्या प्रेयर, उस बच्चे को फाइनली जब पेयर ऑफ शूज़ मिल गए तो उस बच्चे ने प्रेयर की थी कि मतलब कि लेट मी नेवर लूज़ देम, कि मेरे पास ये हमेशा रहे, हमेशा शूज़ रहे, राइट। तो फिर वो कहती है कि ऐसा मतलब कि उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली है। तो अब जो प्रीस्ट के बेटे जैसे जो लोग हैं उनके पास शूज़, सॉक्स और शूज़ होते हैं। पर वो कहती है पर ये जो मेरे नेबरहुड में जो रैग पिकर्स हैं वो हमेशा शूलेस रहते हैं। अब वो कहती है कि My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अब वो कहती है सीमापुरी में ये रैग पिकर्स रहते हैं और सीमापुरी एक प्लेस है एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। कहती है तो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली का मतलब होता है कि हम सिम्बॉलिकली बात कर रहे हैं, हम लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे। मतलब है तो उसकी आउटस्कर्ट्स पर बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट को देखा जाए तो सीमापुरी बिल्कुल उजाड़ जगह है, राइट, वहाँ पे कुछ भी ठीक से नहीं है। तो वो कहती है कि दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वैटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी लैंड पे आके सेटल कर जाएं जो उनकी अपनी नहीं है, जो लीगली उस लैंड को ओन नहीं करते पर वो वहाँ पे रह रहे हैं। स्क्वैटर्स जो कि बांग्लादेश से आए हैं, कब आए थे, 1971 में। 1971 में काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत जिनोसाइड हो रहा था।
तो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री। पर यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है आने का, उसकी माँ ने ये कहा है कि वहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स हो रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब वो कह रहे सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब होता है ऐसी जगह जो बस छोड़ दी है, उजाड़ है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। कहती अभी भी वैसा ही है, बेकार, बिल्कुल उजाड़, लेकिन खाली नहीं है। अभी यहाँ पे कौन रहते हैं? 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। कहते कि यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा साल हो गए इनको रहते हुए, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, कोई पहचान नहीं है, कोई परमिट नहीं है जैसे इमिग्रेंट्स के पास होता है, राइट। कहती लेकिन बस इनके पास राशन कार्ड्स हैं जिसके थ्रू ये वोट दे सकते हैं। तो राशन कार्ड के थ्रू क्या होता है? इनको ग्रेन्स जो हैं, मतलब कि फूड, अनाज मिल जाता है। और फूड जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन आइडेंटिटी। तो एक पुरानी साड़ी में पहनी हुई एक विमेन है, वो बोलती है अगर एंड ऑफ द डे, अगर दिन के एंड में हम अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं और बेड जा सकते हैं, मतलब पेट, मतलब कि पेट भर तो नहीं कहना चाहिए, विदाउट एकिंग स्टमक, के पेट दर्द हो रहा है भूख के मारे, है ना, राइट। तो कहते हैं उसकी बजाय हम रादर यहाँ रहेंगे देन लिविंग इन द फील्ड्स जो हमें कोई अनाज नहीं देते। अब वो कहती है कि वो बताती है कि जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वो वहीं पे अपने टेंट बना लेते हैं, और ये उनके ट्रांजिट, मतलब टेम्परेरी होम्स हो जाते हैं जो एक से जगह मूव करते रहते हैं, और चिल्ड्रन उसी में बड़े होते हैं और वो सर्वाइवल के पार्टनर्स बनते हैं। वो कहती है सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। वो कहती है ईयर्स जैसे जैसे निकले हैं इसने फाइन आर्ट का फॉर्म ले लिया है। तो कहती है गार्बेज जो है इनके लिए गोल्ड की तरह है, जैसे कि ये डेली ब्रेड की तरह हो, राइट, जो इनको अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, मतलब कि ये सर के ऊपर छत प्रोवाइड करता है। छत लीकिंग ही है तो क्या हुआ, पर छत तो है। कहती बट फॉर अ चाइल्ड इट्स इवन मोर, बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा है ये। आई समटाइम्स, साहिब उसको बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी मुझे 10 रुपये मिलते, तो ऐसी एक्साइटमेंट में बोलता है। तो वो उसकी खुशी देखकर होती है कि उसकी आईज़ लाइटेंड अप हो गई होती हैं। तो वो कहती है कि जब एक पॉसिबिलिटी हो कि एक ढेर में से आपको सिल्वर कॉइन मिल सकता है तो आप क्या करोगे? यू विल कीप स्क्राउचिंग, ढूंढते रहोगे कि शायद, क्यों? क्योंकि देयर इज़ होप फॉर मोर, राइट। अब वो कहती है कि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का अलग ही मीनिंग है। पेरेंट्स, बच्चों के लिए ये वंडर में रैप्ड है, जबकि पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए ये सर्वाइवल का एक मीन्स है। कहती है एक विंटर की मॉर्निंग में मैंने साहिब को फेंस्ड गेट पे खड़े हुए देखा नेबरहुड क्लब में। तो वो क्या कर रहा था कि 2 यंग मैन थे जो वाइट कलर में वो थे, ड्रेस्ड थे, और वो टेनिस खेल रहे थे। तो वो कहता है उसको कि आई लाइक द गेम। तो फिर वो कहता है कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, और वो कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूला भी यूज़ करने देता है। तो साहिब भी क्या होता है, टेनिस शूज़ पहना होता है जो कि उसकी डिसकलर्ड शर्ट से और शॉर्ट से बिल्कुल अलग दिख रहे होता है ना, कि इसके नहीं है। तो फिर वो एक्सप्लेन करता है कि किसी ने मुझे दिए हैं, राइट। तो फिर वो सोचती है कि किसी रिच बॉय ने इनको डिस्कार्ड कर दिया होगा। क्यों डिस्कार्ड कर दिया होगा? कि उसमें एक शू में होल था। तो वो कहती है कि पर साहिब के लिए तो होल वाले पेयर ऑफ शूज़ भी इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट। फिर वो कहती है कि लेकिन वो एक गेम को ऐसे देख रहा है जो उसकी आउट ऑफ रीच है। फिर वो कहते हैं कि अब मॉर्निंग में साहिब जो है, एक मॉर्निंग वो देखती है, वो कहती है साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, और वो उसको कहता है कि अब मैं टी स्टॉल के लिए काम करता हूँ जो कि डाउन द रोड है। तो वो कहता है कि मेरे को 800 रुपये मिलते हैं और उनको सारे मील्स मिलते हैं। तो फिर वो पूछती है कि उसको जॉब पसंद है। तो फिर उसका फेस जो है अपना केयर फ्री लुक जो है वो खो चुका होता है।
तो वो कहती है कि स्टील कैनिस्टर जो है, मतलब कि मतलब उससे पूछती नहीं है, वो सोचती है कि उसको जॉब पसंद है, क्योंकि वो देखती है कि पहले कैसे वो केयर फ्री रहता था और अब उसके फेस पे वो लुक नहीं है। तो वो कहते हैं कि स्टील कैनिस्टर ऐसा लगता है कि उसके प्लास्टिक बैग से काफ़ी ज़्यादा भारी है। जो प्लास्टिक बैग था वो उसको इजीली कैरी करके सारा दिन घूमता रहता था। तो वो कहती है बैग तो उसका था, लेकिन कैनिस्टर जो है उस मैन का है जो टी शॉप को ओन करता है। तो वो कहती है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब पहले वो अपने लिए काम करता था, अब वो किसी के लिए काम करता है। अच्छा, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, कि उसको रुपी मिल जाए, 10 रुपी मिल जाए। वेयर इज़ ही, सीमापुरी। वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम, ढाका, ओके, बांग्लादेश। What explanation does the author offer for the children of wearing footwear? तो दो explanations हैं। एक तो ये कि ये ट्रेडिशन है barefoot रहने का, ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत बुरी सिचुएशन में। दूसरी कि वाकई में सिचुएशन बहुत बुरी है। Is Sahib happy working at the tea stall? It looks like no, right? पर वो कर रहा है क्योंकि पैसे, खाना, फूड, right? अब इसी के साथ दूसरी स्टोरी शुरू होती है। वो कहती है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मतलब वो कहता है, मुकेश की स्टोरी, मुकेश कहता है कि मुझे कार चलानी। अब वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। तो फिर वो पूछती है, ऑथर पूछती है कि उसको कुछ पता है कार के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सीखूँगा, कार चलाना सीखूँगा। तो वो कहती है कि वो बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें मिला के कहता है कि मैं कार चलाना सीखूँगा। फिर वो कहती है कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, मतलब बिल्कुल ऐसे इस अनक्लियर पाथ से बिल्कुल आगे दिख रहा होता है उसका ड्रीम, बिल्कुल क्लियर उसको, राइट। अमिड्स द, ओके, अब वो कहाँ पे रहता है? फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ाबाद जो कि बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। तो वो कहती है कि हर फैमिली जो फ़िरोज़ाबाद है, एवरी अदर फैमिली, वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैंगल्स बना रहे हैं। फर्नेस के चारों तरफ बैठ के सारे फैमिली मेम्बर सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो ग्लास बैंगल्स को वेंड करते रहते हैं, पॉलिश करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे कंट्री में जितनी भी विमेन बैंगल्स पहनती हैं वो सारी वही बनती हैं। वो कहती है मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है, कि इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये बच्चों के लिए इलीगल है ऐसे ग्लास फर्नेसेस जो कि हाई टेम्परेचर की, उसमें काम करना। इन डिंची सेल्स, डिंची का मतलब होता है अनक्लियर और डार्क, अनक्लीन और डार्क, जहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई लाइट नहीं है। तो वो कहती है अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाए तो ये 20,000 बच्चे इसमें से फ्री कर दिए जाएं। तो वो कहती है जो कि ऑफन क्या करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसकी वजह से ऑफन उनकी आई साइट जल्दी ही खो जाती है। अब वो कहते हैं मुकेश की आइज़ जो है, मतलब मुकेश उसको एक्साइट होने कहता है कि प्लीज़ मेरे घर चलो, है ना। तो कहता है कि मेरा घर ना दोबारा बन रहा है। तो वो डिस्क्राइब करती है कि जब वो स्टिंकिंग लेन्स के, जो कि मतलब जब वो जाते हैं तो क्या होता है, स्टिंकिंग लेन्स होती हैं रास्ते में बिल्कुल, जिसमें से स्मेल आ रही होती है, वो चोक होती है गार्बेज के थ्रू। फिर वो कहती है कि ऐसे होम्स के थ्रू निकलते हैं दैट रिमेन हवल्स। हवल्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल सादा तरीके से बनी हुई हो, ओपन तरह के घर, जो कि मोस्टली पुराने कैटल वगैरह रखने के काम आते थे। हवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स ऐसा लग रहा है कि गिर रही हैं, टूट रही हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली का मतलब होता है कि स्मूथली जो खुल ना सके, बंद ना हो सके, मतलब कैसे होता है ना, दरवाज़ा ठोक पीट के खोलना होता है, ठोक पीट के बंद करना होता है, वैसे कोई विंडोज़ नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। प्राइमल का मतलब होता है अर्ली, पुराने तरह की स्टेट में दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कहती है कि एक ऐसे ही डोर पे वो रुक गया, वो बैंग करता है, वो वॉबली, वो खड़कता हुआ आयरन डोर अपने फुट से उसको खोल देता है।
वो कहती है कि हम एंटर करते हैं हाफ बिल्ट शैक में। शैक मतलब होता है कि एक रफली बिल्ट हट, है ना। तो कहती है एक पार्ट में तो थैच्ड विद ग्रास। थैच मतलब कि वो होता है ना, जो मतलब कि ऐसी रूफ होती है जो स्ट्रॉ से बनी होती है, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, खप्पर, खप्पर कहते हैं, है ना। विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव। कहती है नीचे एक चूल्हा है, चूल्हे पे बहुत बड़ा बर्तन है, उसके अंदर स्पिनच लीव्स, पालक जो है वो सिजल कर रही है, उबल रही है। और वो कहती है ग्राउंड में एक बहुत बड़े एल्यूमिनियम प्लेटर में, प्लेटर का मतलब होता है परात, बहुत बड़ी परात में क्या होता है, और चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। वो कहती है फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील। फ्रेल का मतलब होता है एक मरियल सी, वीक। यंग वुमन जो है वो क्या करी, शाम का खाना बना रही पूरी फैमिली के लिए। तो कहती है कि उसकी आंखें जो हैं धुएं से भरी हुई हैं, फिर भी वो स्माइल करती है। वो कौन है, वाइफ है मुकेश के एल्डर ब्रदर की। वो कहती ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, पर उसने वो बहू है ना। तो वो ऑलरेडी इंचार्ज है 3 मेन की, मतलब मुकेश का ब्रदर और उनके फादर। तो कहती जैसे ही वो ओल्ड मैन आता है तो वो पीछे हो जाती है बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और अपना घूंघट जो है आगे फेस तक लेके आती है। कि मतलब कि हमारे, कि जैसे कि ट्रेडिशन कहता है कि जो बहू है उसको मेल जो मेन है, मेल मैन से हमेशा घूंघट करना चाहिए, मेल एल्डर्स से। पर हाँ, मुझे लगता है कि मेल एल्डर्स की बजाय सबसे ही ऑलमोस्ट, कई जगह पे सबसे ही ऑलमोस्ट घूंघट करना होता है, जितने भी बड़े हैं मेल फीमेल एल्डर्स से भी करना होता है, राइट। चलो, पर ये कहते हैं मेल एल्डर्स, ठीक है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है कि जिसकी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत बिल्कुल वीक हो गया है ना। अब मतलब कि एक होता है ना कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है उसकी एनर्जी। इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर्स थे, उसने सालों तक काफ़ी हार्ड काम किया। पहले वो टेलर था, फिर वो बैंगल मेकर हो गया, पर वो फेल कर गया। वो एक हाउस भी नहीं रेनोवेट कर पाया, ना ही अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाया। कहते हैं कि बस ऑल जो वो मैनेज कर पाए इज़ लाइक कि उनको कैसे बैंगल बनाते हैं ये सिखाना रहा है। तो मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने हस्बैंड को ही अंधे होते देखा, बिकॉज़ जो डस्ट होती है पॉलिशिंग ग्लास की, बैंगल्स की, वो जो है उससे आई साइट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो कहती है कि ये उसका कर्म है, यही उसकी डेस्टिनी है, राइट। तो वो पूछती है कि ये भगवान की दी हुई प्रथा जो है ना, परंपरा, ये कभी टूटेगी भी या नहीं। तो फिर वो कहती है कि जैसे बैंगल मेकर्स की कास्ट में हम पैदा हुए हैं, तो वो बताती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स देखी। यार्ड में, यार्ड होता है जैसे घर के साथ अटैच्ड, वॉल के साथ अटैच्ड जो जगह होती है, फ्रंट में होती है या साइड में होती है, उसको यार्ड कहते हैं। कहती है यार्ड में बैंगल्स, घर में बैंगल्स, पड़ोस में बैंगल्स, पड़ोसी के घर में बैंगल्स, उसके यार्ड में बैंगल्स, हर जगह बैंगल्स ही बैंगल्स ढेर लगे हुए हैं। और ढेर जो हैं उनको 4 व्हील, जो 4 पैर के, वो नहीं, कार्ट्स नहीं होते जो, जिनके थ्रू, हैंड कार्ट जो है, जो पुश करके यंग मैन क्या करते हैं, वो नैरो लेन्स के थ्रू उनको ले जाते हैं एक छोटे से टाउन में। तो वो कहती है कि इन डार्क हटमेंट्स में, हटमेंट्स इसलिए उसने कहा, हटमेंट्स का मतलब हुआ कि मतलब कि वो ये कह रही है कि इतनी छोटी हैं कि उनको हट्स भी नहीं कहा जा सकता। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अब वो जो फ्लेम्स हैं फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स की, राइट, कि उसके चारों तरफ बॉयज़ और गर्ल्स बैठते हैं अपने फादर मदर के साथ, और क्या वेल्डर कर रहे होते हैं, कलर्ड ग्लास को बैंगल्स बना रहे होते हैं। कहती कि उनकी आइज़ जो है डार्क को ज़्यादा एडजस्ट कर गई हैं मोर देन द लाइट आउटसाइड। कहती इसी वजह से ऑफन क्या होता है, उनकी आई साइट वो लूज़ कर देते हैं इवन अडल्ट होने से पहले। अब वो कहती है सविता एक यंग गर्ल है जिसने डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है। वो एक एल्डर वुमन के पास बैठी हुई है और सोल्डर कर रही है पीस ऑफ ग्लास।
और वो कह रही है कि उसके हैंड्स जो हैं दे मूव मैकेनिकली, जैसे टोंग्स की तरह, मशीन की तरह उसके हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे आई वंडर कि इफ़ शी नोज़ कि बैंगल्स की क्या क्या सेक्रेडनेस है, कितनी सेक्रेड होती हैं ये, कि अगर इसको पता चले कि ये इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी है, ओके, ऑस्पिशियस, मतलब कितनी सेक्रेड होती हैं ये, मैरिज की सैंक्टिटी को मतलब कि सिंबलाइज करती हैं ऑफ कोर्स। तो फिर वो कहती है कि एक दिन ये जो डॉन है उसके ऊपर भी आएगा, मतलब कि एक दिन वो भी, मतलब कि बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से राइटर कह रही है कि एक दिन वो भी, शी विल गेट मैरिड, शी विल बी, वो भी मतलब कि रेड साड़ी में लिपटी हुई होगी, उसके हाथ में मतलब कि बैंगल्स होंगी, और वो कहती है उसके हाथों में हिना लगाई जाएगी, कहती है वो एक ब्राइड बन जाएगी, कहती है जैसे कि विमेन जो इसके साइड में बैठी हुई है वो कभी ब्राइड बनी थी सालों पहले। तो वो सैंक्टिटी बता रही है कि क्या इसकी क्या वैल्यू है, राइट। फिर वो कहती है कि पर ये जो विमेन यहाँ पे बैठी है, जो एल्डर वुमेन है, उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक वक्त का खाना भी ठीक से पूरा पेट भर के खाना नहीं खाया, राइट। तो वो कहती है कि बस यही उसने अपनी लाइफ में पाया। तो उसका हस्बैंड जो होता है वो यही कहता है कि मैंने सिर्फ बैंगल्स ही बनाना जाना और मैंने पूरी लाइफ टाइम बस एक चीज़ मतलब कि अकम्प्लिश किया, बस मैं इतना ही कर पाया कि मैं एक घर बना पाया अपनी फैमिली के लिए कि उसमें वो रह सके। तो फिर उसको सुन के वो कहती है ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एक घर भी मैनेज नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं कि वो मतलब कि उनके पास ना तो इतना पैसा है ना, कि वो कुछ और बिजनेस कर सकें बैंगल मेकिंग के अलावा, ना कुछ इनफ खाने के लिए है, और ये हाल सब घर का सेम है वहाँ पे। तो वो कहते हैं यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट का मतलब होता है कि जो ग्रीफ, जो एक्सप्रेशन, जो ग्रीफ उनके एल्डर्स का है वो सेम चीज़ आगे रिपीट करते हैं। कहते हैं कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। और ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा, मतलब माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब इतना ज़्यादा दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर देने वाला हार्ड वर्क ने उनकी एबिलिटी जो है ड्रीम करने की और इनिशिएटिव लेने की उसको ख़त्म कर दिया है। तो वो कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते, ऑर्गेनाइज कर लेते। तो वो मतलब कि क्योंकि ये लोग क्या करें, एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। विशियस का मतलब होता है कि बिल्कुल ही इमोरल, डेंजरस ऑफ मिडिल मैन, जो क्योंकि बीच के लोग जो उनका सारा बेनिफिट खा जाते हैं और उनका कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने उनके फादर्स, फोर फादर्स, पता नहीं कब से वो लोग वहीं पे ट्रैप्ड हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो गए तो हमें पुलिस उठा लेगी और हमको मारेगी और जेल ले जाएगी, और उन मतलब कि ये बताते हुए कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। तो कहती है कि वहाँ पे कोई लीडर नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग तरीके से देखने में हेल्प कर सके। कहती है उनको देख के, अच्छा, वो एंडलेसली बात करते हैं एक स्पायरल की, और स्पायरल कैसे मूव करता है, पॉवर्टी, गरीबी की बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं एपैथी। एपैथी का मतलब हुआ कि इतना इंटरेस्ट नहीं शो होता, ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके का कोई इंथुसियाज्म नहीं है, राइट। फिर वो बात करते हैं ग्रीड की, कि जो लोग हैं बहुत लालची हैं और वो उनको, फिर वो बात करते हैं इनजस्टिस की, कि वो उनको जेल भी भेज सकते हैं। तो वो इसी सर्कल में बस बात करते रहते हैं। तो कहती है उनको सुन के ऐसा लगता है कि मुझे दो अलग अलग फैमिली लगती हैं। एक ऐसे कि जो कि बर्डनड है द वेब, जो कि एक जाल में फंसी हुई है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच देवर, उनको लगता है कि हम तो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं और ये ही हमारी डेस्टिनी है। वो कहते हैं दूसरा वो कि
दूसरा कि वो जो है विशियस सर्कल, जो मतलब कि एक बहुत ही बुरी तरीके से मिडलमैन के सर्कल्स में फंस जाते, तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? साहूकार आते हैं, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। मतलब ये सारे लोग मिलके ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ये और एक्सप्लॉइट ही होते हैं। कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता जिससे इनको अपलिफ्ट किया जा सके। इनके वर्क पर उल्टा लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट्स बनाते हैं। कहते हैं इन सब ने मिलकर क्या किया है? एक बैगेज इम्पोज किया है एक बच्चे पर, जो कि वो ना तो उठा सकता है ना वो नीचे रख सकता है। मतलब ही हैज़ टू डील विद द बैगेज। तो वो कहते हैं कि बिफोर ही इज़ अवेयर, वो कहती है कि जैसे वो अवेयर भी नहीं होता, उससे पहले ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे इसके फादर ने किया था। वो कहती है कुछ और करना डेयर करने जैसा होगा, और डेयरिंग उसकी ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, वो ऐसे बड़ा नहीं हुआ। तो कहती है कि जैसे मुझे डेयरिंग का जो फ्लैश है मुकेश में दिखता है, आई एम चीयर्ड, बड़ी खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनता है। वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और सीखूंगा। वो कहती है गैराज तो बहुत दूर है यहाँ से। तो कहते हैं मैं चल के चला जाऊंगा। तो वो पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो वो एकदम से चुप हो जाता है। वो कहता है नो। एम्बैरस होके कहता है, एम्बैरस होके मतलब कि एम्बैरस इसलिए होता है क्योंकि वो ये बताना मतलब कि ये सोचता है कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ना मैं ऐसा सोचता हूँ ना मुझे पता है इसके बारे में, राइट। तो फिर वो कहती है कि एम्बैरसमेंट जो अभी तक रिग्रेट में नहीं बदला है, मतलब एम्बैरसमेंट रिग्रेट में कब बदलता है कि एक होता है कि अरे मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, और एक होता है कि क्यों नहीं सोचा, है ना, राइट, काश मैं ऐसा भी सोचता। तो वो कहती है कि वो अपने कार्स के ड्रीम से ही, जो कार्स फ़िरोज़ाबाद से निकलती हैं, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स का मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलती हैं, उनका सपना देखता है वो। फिर वो आगे कहती है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद। फ्यू और अ फ्यू दो चीज़ें हैं। फ्यू का मतलब होता अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो अ फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद का मतलब होता है कुछ प्लेन्स फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से निकलते। इसका मतलब बहुत कम पर कुछ। फिर स्टिल मतलब कि स्टिल जो नंबर है उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब इस काउंटेबल, ये पॉजिटिव है। जब हम कहते हैं फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल ऑलमोस्ट नथिंग, कोई प्लेन नहीं निकलता उसके ऊपर से। इसका कहने का मतलब ये है, राइट। Right. What makes the city of Firozabad famous? Bangles. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. उनकी eyesight जो है वो बहुत अर्ली चली जाती है क्योंकि वो डस्क में काम करते हैं और वो बहुत कम लाइट वाले एरिया में काम करते हैं, वहाँ पे कोई ढंग से एयर भी नहीं होती और बहुत हाई टेम्परेचर के एरिया में काम करते हैं। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज और डेंजरस फ्यूम्स भी? मुकेश का एटीट्यूड अलग क्या है टू हिज सिचुएशन फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, बिकॉज ही होप्स, वो सोचता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, पर बाकी सारे लोग ऑलमोस्ट ये सोचते हैं कि हम तो इसी में पैदा हुए हैं, हम इसी में मर जाएंगे। What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? Villages to cities लोग जाते हैं क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉर ग्रोथ, राइट, या लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, पर हाँ इट इज़ actually connected to opportunities to grow, financial opportunities. Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents? क्योंकि लोग मदद तो करना चाहते हैं पर ना everyone is actually equipped with the things, क्योंकि जैसे राइटर है ना, राइट, she was not, I mean she wanted to help, right, पर एक वो she was like कि वो स्कूल कैसे बना दे, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी होते हैं, इस तरह की काफ़ी सिचुएशंस होती हैं जिसमें
हम ऐसे लोगों को विटनेस करते हैं, हेल्प करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस सर्कल में ट्रैप्ड हैं, राइट। हेल्प कौन कर सकता है? जो फिनेंशियली बहुत साउंड हो, राइट। तो अगर वैसे लोगों के कांटेक्ट में ऐसे लोग आएंगे, रैग पिकर्स जैसे, तो हेल्प के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो करना क्या पड़ेगा? ये तो यहाँ पहुँचने से रहे, तो इन लोगों को, अगर जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, अगर वो एफर्ट डाल के इधर पहुंच सकते हैं तो हेल्प मिल सकती है, तो चांसेस है कि वो जो चाहे वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वही है कि हम अपने अपने एरियाज़ में घूमते रहते हैं, हम दूसरी इलाके में जाना ही नहीं चाहते, राइट। देखना भी नहीं चाहते, आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? तो क्या forces रखती हैं उनको poverty में? वही जैसे middlemen, साहूकार, policemen, keepers of the law, bureaucrats और politicians. तो इसको थोड़ा सा और describe कर दूँ. How in your opinion Mukesh can Mukesh realize his dream? कैसे कर सकता है मुकेश ड्रीम रियलाइज? वो जो एग्जैक्टली अभी काम कर रहा है बैंगल मेकिंग का, वो तो करेगा ही करेगा। साइड बाय साइड वो ये कर सकता है कि जैसे ही इज़ डन हिज वर्क, वो साइड बाय साइड गैराज में काम सीखना शुरू कर सकता है, राइट। अब वो कहते हैं कि मेंशन ऐसा हो गया, हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? तो क्यों एलिमिनेट करनी चाहिए? एलिमिनेट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पूरा हक है वो सारी डायरेक्शंस एक्सप्लोर करने का, और उनमें से कोई एक डायरेक्शन को चूज़ करने का अपने लिए, राइट। मतलब एक ज़रूरी नहीं, एक मैनी भी हो सकती हैं, राइट। पर उनको हक होना चाहिए वो ऑप्शन में से कुछ चूज़ करने का, ना कि उनके ऊपर एक इम्पोज कर दिया जाए एक पर्टिकुलर चीज़ के, नहीं तुमको यही करना है। ये नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। और कैसे किया जा सकता है कि मतलब जो लॉ है अगर हम उसको सही तरीके से इन्फोर्स करवा पाएँ और वहाँ पे उनके लिए स्कूल्स खोल पाए नेबरहुड में, तो ये पॉसिबल है, राइट। That's everything. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.